सी क्लास है हमारे पास? तो ये जो स्क्रीन पे आपको दांत नजर आ रहे हैं ना बच्चों, जो पहला वाला फोटो है, इसमें फ्रंट के जो दांत है उनमें काला काला हो गया है। ऐसे दांत देखे हैं किसी के आपने? तो सेकंड वाली फोटो है, ऐसे तो देखे होंगे कभी। अगर नहीं भी देखे हैं ना तो चेक करना आपने। बच्चों के लिए दो ऐसे देखे हैं? डांट में जो है तो ये जो अगर है ना ऐसे दांत, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, उसका डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और चेक कर लेना शीशे के अंदर, क्योंकि जब ऐसे ऐसे काले दांत होते हैं तो दर्द नहीं होती है, पता नहीं चलता। याद है ना आपको कि दांतों की 3 लेयर्स होती हैं, तो जब तक ऊपर वाली लेयर पर डैमेज है तब तक खुद को दर्द नहीं होती, फिर पता नहीं चलता। और जो तीसरा वाला फोटो है, इसमें देखो तो दांत के ऊपर कुछ पीला पीला सा जमा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ना, है ना? या ऐसा भी आपको नजर आ जाएगा जब आप किसी से बात करते हो, घर में या बाजार में जाते हो, किसी से बात करते हो, तो कई बार लोगों के दांतों पे नजर आता है ऐसा येलो येलो सा कुछ मटेरियल सा लगा हुआ होता है। तो ये प्लाक है या टार्टर है। अगर ये जम गया है ना तो फिर ये टार्टर बन गया है, अगर जमा नहीं है पक्की तरह से तो ये प्लाक है। तो ये इस तरह की जो दांत की प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है। 95% लोग हैं जो दुनिया के, उनको ये प्रॉब्लम्स हैं ना। तो इसका इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव दिस। ये मेरे को मिला है कल, एक ये ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का है, तो ये मतलब बिलीव कर सकते हैं इस फैक्ट के ऊपर। ये ऐसा बोलते हैं कि हर 10 मिनट में एक बच्चे का दांत निकालते हैं कि यूके में, हर 10 मिनट में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर रोज 144 बच्चों के दांत निकाल देते हैं, मतलब सारे तो नहीं, पर एक दांत। तो अब अगर ऐसे माने तो 144 बच्चों के दांत एवरी सिंगल डे निकल रहे हैं। तो एक हफ्ते में 1008 बच्चों के दांत निकाल देंगे, और एक महीने में 4000 से ऊपर, और साल में 50,000 बच्चों के दांत की प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। और इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। तो देखते हैं कैसे। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि जो दांत है वो इस तरह का दिखता है। तो जो चीज जितना भाग हमें नजर आता है ना दांत का, उसको क्राउन बोलते हैं, और नीचे उसके जो नीचे है उसको रूट बोलते हैं। चलो वो तो नजर नहीं आता, उसकी कोई बात नहीं। पर जो पिंक रंग की जगह होती है हमारे मुंह में, वो गम है, हमारा गम या मसूड़ा। तो जो हमारा ये क्राउन है, इसके सबसे ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर है। तभी के दांत व्हाइट होते हैं, तो आपको पता है कि वो व्हाइट कलर की लेयर है कि हम सबके दांतों पे, उसको एनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताया तो था आपको, क्या बोलते हैं? है ना, वो है व्हाइट कलर एनामल। की। और ये एनामल ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारी हड्डियों में भी होता है, राइट? हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है ना, होती है ना हड्डियां स्ट्रांग। यस मैम। तो तो जैसे हड्डियां स्ट्रांग हैं तो दांत उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम का पता है सबको, दूध में होता है बहुत सारा कैल्शियम। और यस मैम। एक और मिनरल होता है जिसको फॉस्फेट बोलते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फेट दो ऐसे मिनरल्स हैं जो दांत में होते हैं, ये इसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। अब इतना स्ट्रांग दांत भी खराब हो जाता है, तो वो कैसे खराब होता है ना, ऐसा देखना है हमने। ऐसे ऐसे कुछ ये ग्रीन कलर का कुछ है जो आता है और दांत को खा जाता है, उसमें से कैल्शियम को खा जाता है, दांत में से कैल्शियम को खाएगा। इसको हम बोलेंगे एसिड। एसिड समझ आता है? एसिड या, तो ये जो ग्रीन कलर का है ना यहाँ पे, ये एसिड है, ये आके उस एनामल को खा लेता है। कैसे खाता है? उसमें से कैल्शियम खाता है, पूरे पूरे को नहीं खाएगा, वो कैल्शियम को खा लेगा उसमें से। तो वो कैल्शियम मतलब ये एसिड कैसे पहुंचता है हमारे दांत तक? ठीक है, हम जब कुछ खट्टा और मीठा खाते हैं। मीठा नहीं है, एसिड जो है वो खट्टा ही है। ठीक है, तो जब हम खट्टी चीजें खाएंगे ना, खट्टी चीजें हो गई नींबू,
ऑरेंज, टमाटर और ये कोको कोला वगैरह है ना, इसमें भी थोड़ा थोड़ा खट्टापन होता है ना, कोक वगैरह पीते हैं जब, तो जब ये यस मैम। खट्टी चीज हम खाएंगे तो वो खट्टा खट्टा जो खटास है ना जो उसका, उसमें जो एसिड है, एसिड हुआ खटास उसकी, वो जाके ये येलो जैसा है ना जो ये कैल्शियम है, इसने वहां से कैल्शियम निकाल दिया और बस यहीं से दांत खराब होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। और जो दूसरा तरीका है ना वो है ये वाला, जब आप मीठा खाते हैं, आटा या मतलब चपाती या चावल खाते हैं, या आप चिप्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ना जिसमें कि चीनी वाली चीज हो या उसमें स्टार्च हो। अब मेरे को नहीं पता आपको स्टार्च समझ आएगा कि नहीं, पर जो डायबिटीज वाले लोग जो चीजें नहीं खाते ना वो स्टार्ची होती हैं। जैसे आपको पता होगा आपके घर में अगर आपकी दादी नानी इनमें से किसी को अगर डायबिटीज है तो वो कहते हैं ना कि हम चावल नहीं खाएंगे जी, हम राजमा नहीं खाएंगे, हम आलू की बनी हुई कोई चीज नहीं खाएंगे क्योंकि हम डायबिटिक है। तो वो डायबिटिक लोग जनरली स्टार्ची फूड नहीं खाते। तो वो स्टार्ची फूड हम खाएं अगर, या हम चीनी वगैरह खाएं, केक खाएं, चॉकलेट खाएं, तो जो हम ये चीजें खाते हैं ये हमारे दांत पे टच होती हैं और हमारे दांत में बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, हमारे मुंह में होते ही होते हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया खाते हैं इन चीजों को और खाने के बाद वो बना देते हैं एसिड, और वो एसिड फिर कैल्शियम को खाता है। तो चॉकलेट ने अपने आप नहीं कैल्शियम को बाहर निकाला, बल्कि बैक्टीरिया ने चॉकलेट खाई और फिर एसिड बनाया, फिर एसिड ने कैल्शियम को निकाला। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब लोग ऐसी बात बोलते हैं ना चॉकलेट से दांत खराब हो जाएंगे, तो वो साइंटिफिकली राइट नहीं है बात, क्योंकि चॉकलेट दांत को कुछ नहीं कर रही है। चॉकलेट को बैक्टीरिया खाते हैं, बैक्टीरिया से एसिड बनता है और एसिड से कैल्शियम बाहर निकलता है, फिर दांत वीक होना स्टार्ट होता है। गॉट इट? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक सिप लिया उसका ऑरेंज जूस का और आपके दांत खराब हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसमें से बहुत थोड़ा सा कैल्शियम बाहर जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, ये ऐसे ही था जो मैंने बोला ना, ये उसी को है दिखाने को, ये सिक्स क्लास है, बैक्टीरिया है सिक्स जो मुंह क्लास के अंदर आप। है। ये फूड खाएंगे जो भी हमने खाया है, वो जैसे कि बर्गर वगैरह, इसका बन बन भी आटे का ही बनता है, तो मान लो चपाती खाई आपने, परांठी खाई, ये चिप्स हैं, फ्राइज हैं, और ये शुगरी ड्रिंक है कोई। जब ये बैक्टीरिया इसको खाते हैं तो ये एसिड बनाते हैं। एसिड यहाँ पे इस फ्लास्क जैसे में दिखाया है। और जब अच्छे वाले दांत के साथ एसिड लगता है तो फिर कैविटी बन जाती है ना, मतलब ऐसे बोल देते हैं दांत को कीड़ा लग गया। कीड़ा कीड़ा लगता नहीं है उसमें, सिर्फ ये मतलब है कि कैल्शियम निकल गया उसमें से। ओके, अब क्या होता है कि जो कैल्शियम निकल गया, राइट, वो वापिस भी आ जाता है। और वो कहाँ से वापिस आता है? वो आता है आपके थूक से। तो सबके मुंह में थूक होता है ना। यस मैम। यस मैम। और जैसे कई बार वो बहुत ज्यादा आता है, कई बार आप अच्छा वाला कुछ देखते हैं तो आप बोलते हैं अरे मेरे मुंह में तो पानी आ गया, होता है ना। तो वो जो यस थूक है मैम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मेरे को लगता था कि थूक तो गंदी चीज है, कहीं हाथ पे लग जाए तो फटाफट हाथ धो के आओ, लगता था ना ऐसा। आपको तो लगता ही होगा, बताते भी होंगे आपको ऐसा। लेकिन थूक हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये नीली वाली जो ड्रॉप्स हैं, इनमें ये हमारा थूक है, ये आया और इसने कैल्शियम को वापिस दांत में डाल दिया और दांत हैप्पी हो गया। राइट, यहाँ से आपने कुछ कुछ जैसे बैक्टीरिया ने भी एसिड बनाया, आपने भी कोई खट्टा कोई चीज खाई, उसने कैल्शियम को निकाल दिया, इस दांत में से निकाल दिया, तो वो थोड़ा दुखी हो गया। लेकिन फिर थूक आया, थूक ने उसको ऐसे कर दिया। अब क्या होता है कि ये दोनों चीजें चली रहती हैं सारा दिन हमारे मुंह में। तो अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाओगे, बहुत ज्यादा जूस पियोगे, तो बहुत ज्यादा कैल्शियम बाहर निकल जाएगा और फिर हमारे थूक के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो वापस डाल सके उसको, और फिर दांत खराब हो जाएगा ना। चाहे जी आप ये अच्छी तरह से समझा देना कि ये कैसे होएगा काम ना, मतलब बैलेंस कैसे रखना होता है इसको।
इसको डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, मिनरल्स हैं ये। ठीक है, तो अब इसको हम सेफ कैसे करें, प्रिकॉशंस कैसे लें? तो पहला तरीका क्या था दांत खराब होने का? खट्टी चीजों से। तो पहली चीज क्या कर सकते हैं कि खट्टी चीजें हम कम खाएं। ऐसा नहीं है कि नहीं खानी है बिल्कुल भी, सिर्फ ये है कि कम खानी है। कौन सी होती हैं खट्टी चीजें? यहाँ देखो, जो भी ये ऑरेंज इस रेड बॉक्स के अंदर है ना चीजें, वो चीजें फिर हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कि टमाटर वाली चीजें, सोडा वाटर, लेमन ना, ये एप्पल भी कई बार खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है। जो भी खट्टी चीजें हैं कि वो कम खानी है, खानी है पर कम खानी है। और जब आप खा चुके हो तो आप अगर प्लेन पानी से अपना मुंह कुल्ला कर लोगे ना, तो वो अगर थोड़ा बहुत एसिड कहीं, वो खट्टी चीज कहीं रह गई है दांत पे, तो वो निकल जाएगी, फिर वो डैमेज नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये हो गया पहला टाइप। और दूसरा टाइप है चॉकलेट, केक, स्वीटीज। उनको खाने से क्या होगा, वो दांत के ऊपर चली जाएंगी और चिपक जाएंगी, और फिर बैक्टीरिया आएंगे और एसिड बनाएंगे, और एसिड से भी कैल्शियम निकल जाएगा। तो क्या करना है, ब्रश करना है, और उनको जमने नहीं देना है वहां पे, चॉकलेट को जमने नहीं देना है। तो जिस बच्चे का दांत निकला है आज, जिसको लग रहा है कि चॉकलेट से उसका दांत खराब हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने चॉकलेट खाई और वो चॉकलेट लगी रह गई दांत पे, पूरी रात लगी रह गई। तो पूरी रात बैक्टीरिया ने उसको खाया और फिर एसिड बनाया, और वो थोड़ा खराब हो गया दांत। फिर मे बी कि बच्चे ने अगले दिन ब्रश किया पर वो चॉकलेट निकली नहीं वहां से, क्योंकि दांत फ्लैट नहीं होते ना, थोड़े ऐसे उबड़ खाबड़ से होते हैं, है ना आपके मोलर्स ऐसे उबड़ खाबड़। तो अगर आप ब्रश अच्छे से नहीं करोगे तो फिर वो रह जाएगा वहां, थोड़ा सा खाना बचा हुआ, थोड़ी चॉकलेट रह जाएगी। तो अगले दिन फिर से बैक्टीरिया ने उसको खाना और एसिड बनाना और टूथ खराब होना। ऐसे होता जाएगा, एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में भी नहीं होता है, महीना लग जाता है, कोई बहुत दिन लगते हैं तब जाके दांत खराब होता है। इसका मतलब है कि आपने महीना भर वो खाने वाली चीज आपके दांत में फंसी ही रह गई। ऐसे ऐसे दांत खराब होता है, और ये साइंस है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ इसको, मतलब साइंस है इसके पीछे, और कॉमन सेंस भी है ही है। ठीक है, तो क्या पढ़ा आज हमने? हमने ऐसा पढ़ा कि दांत जो खराब होते हैं वो एसिड की वजह से होते हैं। और एसिड हमारे मुंह में 2 तरीकों से आता है, या तो हमारे खाने से आता है, या फिर जो बैक्टीरिया है हमारे प्लाक में या हमारे मुंह में, वो जो खाना होता है हमारे मुंह में बचा हुआ, उसको खा के जो एसिड बनाते हैं, उससे दांत खराब होते हैं। और इसको हम ठीक कैसे करेंगे? एक तो हम पहले तरीके को ठीक करना हो तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये कम खाओ, एसिडिक फूड कम खाओ। ठीक है ना, एसिडिक फूड कम खा लिया तो फिर हमारे दांत खराब नहीं होंगे। फिर दूसरा तरीका है कि खाना चिपका हुआ रह जाता है, तो पहले तो ऐसा करो कि चिपकने वाला खाना ही कम खाओ। चॉकलेट चिपकती है, टॉफियां चिपकती है ना, तो उनको कम खाओ। और अगर आपने खा लिया है या रात को खाना भी खा लिया है, उसके बाद आपने ब्रश करना है इतनी अच्छी तरह के साथ कि कहीं पे भी वो ना फंसा रह जाए कोई खाने का पार्ट। अगर वो रह गया तो क्या होगा? आप बताओ, सेकंड वाले जो बच्चे हैं इधर, क्या होगा अगर खाना चिपका रह गया दांत पे, रात को क्या होगा? मैम बैक्टीरिया रह जाएंगे हमारे टीथ के ऊपर, बैक्टीरिया तो है ही है ना मुंह के अंदर, वो क्या करेंगे उस और भी चीज में, एसिड बनाएंगे वो। है ना, वो उस खाने को खाएंगे, एसिड बनाएंगे, फिर एसिड क्या करेगा? दांतों को खराब कर देगा। कैसे? दी कैल्शियम होता है हमारे टीथ में, दी उसको दी गलाकर। हाँ, उसको वो खींच लेगा, उसमें से निकाल देगा, तो वो खराब। अब हमारे दांत ठीक कैसे हो रहे हैं? नेक्स्ट वाला बच्चा है, वो बता, बता बेटी। जो कैसे हो कैल्शियम रही निकल गया वो है? वापिस कैसे आता है? हाँ बोल तो। स्लाइवा से। सलाइवा, है ना, सलाइवा जिसको कि थूक बोलते हैं। तो सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुंह सूख रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों को भी टूथ डिके हो जाता है। तो हमने अपने बच्चों का ख्याल करना है कि उनको टूथ डिके ना हो, इन 2 रीजंस की वजह से ना हो।